देर बाद छोड़ने जाना। ये इनका लंच रख लो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी तबीयत पहले से कुछ बेटर है आज, और मेरा चल रहा है डेली का जो मॉर्निंग का वर्क होता है वो चल रहा है। प्रांजल को जाना है स्कूल और हाँ, हिमांशी जा रही है उनको छोड़ने। लंच उनका बन चुका है, मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया है और उसमें बनाए हैं मैंने उनके लिए आलू के पराठे। देखिए, लेकिन प्रांजल वही उनका किनिर मिनिर वाला सिस्टम चल रहा है। क्या लग गई? देखो कहाँ लग गई, देखो देखो आ करो मोड़ी। हाँ तो बस चली जा जाओ। क्या देखूंगी? प्रांजल चले जाओ, आप टीवी आके देख लेना भैया। हैं? सभी लोगों से गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग। इधर मुँह करके करो। गुड मॉर्निंग। टीवी सब में ले जाओ। टीवी दे दें? हैं? बिट्टू टीवी निकाल दो प्रांजल को। टीवी पीठ पे बांध दो प्रांजल की। चलो चलो, कम ऑन। हरि ओम भैया। चलो, देखो मेरा प्रांजल जा रहा है स्कूल। हमें चक्कर आ रहा है बहुत। अरे बहुत इतना अच्छा लड़का है, देखना हमारा भैया। जा जा, चले जाओ। हरि ओम। प्रांजल जा रहे थे आगे, देख रहे थे पीछे मुड़ के कि मम्मी मुझको बुला ले, और फिर मुझसे कह दे आ जा प्रांजल आ जा, आप मत स्कूल मत जाओ। तो बस हिमांशी कह रही थी मम्मी मुझे, मेरे रास्ते में उसका हाथ खींचना पड़ता है उसका कि चलो चलो, और बार बार पकड़ पकड़ के उल्टा खींचेगा घर की तरफ। तो हमने बेटा वैसे ही नाटक मेरे संग भी करता है। और देखिए इतने में आ गए सब्जी वाले भैया, कहने लगे सब्जी ले लो। तो मैं, और मेरी सब्जी की वीडियो बना लो। मैंने कहा अच्छा, मुझे सब्जी लेनी नहीं थी, कुछ सब्जी रखी थी, मटर रखी थी। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, वही गोभी वही लौकी। लौकी अभी अच्छी लग नहीं रही हो, गोभी बच्चे कहते हैं बार बार गोभी गोभी मम्मी बनाती हो। तो मैंने कुछ भी सब्जी नहीं दी थी। थोड़ा सा आटा ज़रूर रखा था, आलू के पराठे बनाए थे तो ज़रा सा आटा बचा था। मैंने सोचा इसकी मैं रोटियां बना के रख देती हूँ, फिर जैसी कम पड़ेंगी तो फिर बाद में बनाऊँगी। तो बस वही समेटने लगी थी। और रोटियां बन जाती हैं तो किचन सिमट जाता है, और सब्ज़ी में तो इतना फैलता भी नहीं है। तो बस मैंने 4 ही 5 रोटियां बनाई थी। और इसके बाद मुझे, और जो मेरे वर्क 3 दिन से पिछड़े हुए थे, इतना मेरा काम फैल गया था, मुझे तो ये लग रहा था कहाँ से कहाँ ये भूचाल आ गया। बिल्कुल मलाई रखी थी। हिमांशी करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। उन्होंने बहुत संभाला, सारा काम संभाला उसने। लेकिन ये मलाई का, घी का, ये तो हम ही लोग कर सकते हैं ना, कहना ये औरतों के काम होते हैं, औरतें ही कर सकती हैं, आदमी भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। आदमी कह तो देते हैं बड़े उससे कि सभी के हस्बैंड कहते होंगे कि नहीं मैं कर लूँगा, अरे ऐसा थोड़ी ना, मैं कर लूँगा, अरे तुम आराम करो। लेकिन ये तो आप लोग भी जानते हैं कि आदमी कितना संभाल सकते हैं किचन को, तो आदमी नहीं संभाल सकते। तो बस वही मेरा 2-3 दिन का काम ऐसा फैल गया था, और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन कुछ मुझे करना तो है ही। मलाई इकट्ठा हो गई थी, इधर मेरा घी पका हुआ रखा था, मुझे ट्रांसफ़र करना था उसे दूसरे बर्तन में, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज फिर मैंने हिम्मत करी, मैं बैठी नहीं, फिर मैं लगी रही। हिमांशी कई बार बोली मम्मी आप बैठ जाओ, क्यों लगी हो, मैं कर लूँगी, धीरे धीरे मैं निपटा दूँगी। हमने नहीं बेटा, ये सारे काम में मलाई वगैरह ख़राब हो जाएगी। 2-2 3-3 बर्तन फ्रिज में इकट्ठा हो गए थे मलाई के, थोड़ी थोड़ी मलाई, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी। तो मुझे ये लग रहा था मैं जल्दी से इनको करूं, क्योंकि मलाई फिर ज़्यादा दिन की हो जाती है तो फिर ख़राब होने लगती है। तो मैं उसको वही कर रही थी। दही रखा था कटोरी में, मुझे दही भी जमाना था, क्या करूँगी। दही उससे बड़े लेके आई थी मैं रायते के लिए। रायता तो मैंने बनाया ही नहीं, इन्हीं लोगों ने खाया था, वो मेरा ही रायता बन गया, मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई। बिना दही खाया, अगर मैं दही खा लेती तो ये लोग कहते लो मम्मी आपने दही खा लिया ना, इसलिए आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया। तो मैंने नहीं खाया था, इन्हीं लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया था, वो दही रखा था। तो मैंने सोचा इसको जमा देती हूँ, तो मैं बना लूँगी एक दिन कढ़ी। तो ये दूध पहले वाला है, मैंने रख दिया है, और घी मेरा पक चुका था, पहले मैंने पका लिया था, लेकिन मैंने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया था, मुझे अलग करना था। मलाई काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई थी, तो वही घी रखा हुआ था, बना लिया था मैंने पहले। बस ये रखा रहा, मैं अभी अब डालूँगी, अब उसको डब्बे में करूँगी यही करते करते, और फिर मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। पहले तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं मेरे हाथ में लग गई तो मैं उससे परेशान रही, फिर वो जैसे तैसे ठीक नहीं हो पाया, तो फिर मुझे फ़ीवर आने लगा। अब देखिए मुझे दूध चढ़ाना है, दूध मैंने अगले बर्तन में कर दिया है नए में। ये दूध आज का दूध है, वही ये पहले का दूध है। दूध भी इकट्ठा हो गया, चाय भी नहीं बनी है इतनी, तो दूध भी इकट्ठा हो गया है। मलाई अगर ये इसमें हो गई थी, घी बन चुका था मेरे डिब्बे में,
करना है। तीनों गैसों पे कुछ ना कुछ देखिए चढ़ा हुआ है। अभी घी गर्म हो चुका था, पक पहले चुका था, और मैं आराम से इसको कर लूँगी इसमें ट्रांसफ़र। ये सारा इसमें चला जाएगा। इसके बाद में जो बचेगा तो फिर इसका भी मैं बताऊँगी आपको एक ब्लॉग में कि इसको क्या करते हैं, इससे भी घी कैसे निकाला जा सकता है। ये भी बर्बाद नहीं होगा, इसमें से एक एक बूंद घी निकल आएगा। तो मैं जितना आसानी से निकल रहा उतना घी इसमें निकाल लूँगी और बकाया में रख दूँगी। फिर मैं इसको बताऊँगी कि किसमें से घी कैसे निकाला जाता है। देखिए घी मेरा निकल चुका है। ये इतना सारा जो बचा है ना ये मलाई का, इसमें भी बहुत घी है, काफ़ी सारा घी इसमें छूट गया था। अब मैं इसमें से आपको घी निकालना बताऊंगी। जब मैं निकालूंगी तो मैं बता दूंगी। देखिए पूरा डब्बा मेरा भर गया, और अभी मैं इसमें से अगर और निकालूं तो बहुत सारा निकलेगा, लेकिन मैंने बिना टेंशन के इसको छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इस तरीके से घी निकालूंगी इसमें से कि सारा का सारा निकल आएगा घी, और बिल्कुल भी एक बूंद भी घी वेस्ट नहीं हुआ। जब मैं बनाऊँगी ना तो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर, एक ब्लॉग में इसके ऊपर बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बस मैंने घी का डब्बा कुछ पाँच के मैं रख दूँगी। अभी मैंने यही रखा था क्योंकि घी घर में है, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसलिए कि अगर ऊपर उठा के रखती स्लैब पे तो वो ख़राब हो जाता, कहीं गिर जाए हाथ लग जाए तो फैल जाएगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब ये जम तो फिर बाहर निकालूँगी। अब देखिए बनने लगी है मेरी सब्ज़ी, और मुझे बनानी आलू मटर की सब्ज़ी, जो जनरली मैं बनाती हूँ। मैं हरे मसाले की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हरी धनिया पत्ती वगैरह पीस के, अदरक लहसुन और सारे मसाले जो मेरे यहाँ खाए जाते हैं वही सब है। और मटर रखी थी तो मुझे आलू मटर बनानी थी। मैंने अपने एक चक्कर में बनाई कि मेरा मुंह का टेस्ट इतना बेकार हो रहा था, मैं कुछ ऐसा बना के खाऊं कि मेरा मुंह अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे ही जाने कैसी लग रही थी। मैंने इतनी इससे बनाई, वो मैं इससे कभी सिर्फ एक रोटी उस सब्ज़ी से, इन लोगों ने तो बड़े टेस्ट से खाई, कहा बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। मैं कह रही कि मुझे तो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा। तो बस प्याज मेरा होने वाला है, अब मैं डालूँगी इसमें मसाला, तो प्याज हो जाएगा फिर इसमें मैं सब्ज़ी को डाल के भून लूँगी। अभी मटर आ रही है, अच्छी आ रही है मटर। अब बस मटर जाने का सीज़न आ चुका है, मटर चली जाएगी, मतलब पकने लगेगी, तो फिर सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है। अभी तो हरी मटर है, अच्छी है, मुलायम है, ये दाने अच्छे आ रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद मटर पकनी शुरू हो जाएगी, धूप तेज हुई मटर पकने लगेगी। अब मैंने मसाला डाल दिया, मसाला हो जाएगा, मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तब फिर मैं इसमें आलू मटर ऐड कर दूँगी। और देखिए लगा रही है हिमांशी झाड़ू, कह रही थी मम्मी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, तो वो झाड़ू लगा रही है, और मैं इधर मेरी सब्ज़ी की चल रही है तैयारी क्या मैंने छौंक दी है, बस मुझे टमाटर वगैरह कट करने हैं, सब प्रिपरेशन करके रख लूँगी। हम औरतों की तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना, तब पूरा घर की व्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि हम औरतों के ऊपर ही सारी व्यवस्थाएं डिपेंड है, हम ही लोगों को सब करना है। बच्चे और आदमी कितना कर सकते हैं, और आदमियों को तो इसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं है, सुबह निकल गए सीधे नाइट में आना है ना। सभी के यहाँ यही हाल है। हाँ बच्ची है, हिमांशी है, तो हिमांशी का भी कॉलेज है, लेकिन इस समय उसने 2-3 दिन की छुट्टी उसने मेरी तबीयत की वजह से ले ली थी। मैंने एप्लीकेशन लगवा दी थी, क्योंकि मैं भी अकेली पड़ जाती हूँ, प्रांजल भी है, तो इस वजह से तो हिमांशी के ऊपर बहुत वजन पड़ गया था। कराती है, और मैंने सिखाया भी है, मैंने अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनना सिखाया है। मैंने छोटे से ही काम करना कि अपना सामान जहाँ रखो वहाँ मिले, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपना सामान सही सही जगह पे रखिए, तो आपको सही उस पर मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों को मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। और आपको शायद मैं एक बात बताऊँ, मैं एक टीचर हूँ ना, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, मेरा स्वभाव बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं बच्चों के लिए पढ़ाई के मामले में और कोई भी डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं प्रांजल हूँ चाहे हिमांशी हो, मैं शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट रही। मैंने ये नहीं कहा सोचा कि मेरे बच्चे हैं तो नहीं भाई मैं तो दूसरों के बच्चों के ऊपर मतलब मैं स्ट्रिक्ट हूँ, टीचर हूँ, तो नहीं, मैं अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे मेरा नेचर है, मुझे जो चीज़ जहाँ पे बिल्कुल हमेशा बिल्कुल सही समय पे हर चीज़ बिल्कुल चाहिए ही है रखी हुई, यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत डांट लगाती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है यहाँ से वहाँ सामान फैलाना, इधर फैला उधर फैला, नहीं आप रखिए। और शायद यही आदत है हिमांशी के अंदर कि वो उसका भी हर सामान बिल्कुल सही जगह पे मिलेगा उसको, और कभी इधर उधर हो भी जाता है तो मैं बहुत डांट लगाती हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, लापरवाही की आदत नहीं होनी चाहिए। इस आदत से हम लोगों को आगे जाके बहुत दिक्कत होती है, और हमको दिक्कत होती है, जो लोग हमसे जुड़ते हैं ना उनको दिक्कतें होती हैं। जैसे मान लीजिए लड़की है, कल इनकी शादी होगी, देखिए सत्य तो यही है ना, जितना भी लड़कियां पड़ जाएं उनको शादी ब्याह तो उनको करना ही पड़ेगा, तो फिर आगे जाके वो ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ज़रा सी बातों में फिर मन मनाट लो भाई ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसलिए लड़कियों को कहते हैं लड़का लड़की, लेकिन नहीं, सत्य ये है कि लड़कियों को ज़्यादा झेलना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है ना, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। कोई कहे नहीं लड़कियाँ हम तो लड़का बन के पाल रहे हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल पालिए, लेकिन लड़की लड़की होती है और लड़का लड़का ही होता है।
तो लड़कियों को हम लोग सिखाना ही पड़ता है, हम लोगों को, हम लोग भी तो सीखे हैं ना, तभी तो हम लोग सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना, लड़कियों को ही सिखाना पड़ता है, लड़कों को भी सिखाना पड़ता है, दोनों बच्चे ही बराबर होते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा, क्योंकि फिर लक्ष्मी तो लड़की को ही कहा जाता है ना, औरतों को। तो इसलिए तो सारी घर की व्यवस्था औरत के ऊपर ही निर्भर करती है। ये सामाजिक ढांचा ही हमारा ऐसा बनाया हुआ है, उसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, उसका विरोध कर ही नहीं सकते हैं। तो बस जैसी मेरी आदत है वैसे ही मैंने बच्चों को भी सिखा रखी है। और तो सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस लास्ट में मेरे बचे थे बर्तनों की क्लीनिंग। तो बोलने लगी हिमांशी मम्मी मैं कर देती हूँ। हमने कहा बेटा अब लगे इतना काम तो मैंने कर ही दिया है, अब बचे ये तो ये और मैं कर लेती हूँ। इतने में मेरे प्राण जला रहे थे। क्या मैंने क्या सुना? जिंगल बेल सुना दो। इधर आ सामने। हाँ जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज कमन राउंड राइडिंग ऑन द स्लेज। जिंगल बेल होता जिंगल बेल। हाँ, आप झिंगू बेल बोलते, झिंगू बेल, झिंगुर बेल मत बोल ना, झिंगुर बेल। हाँ अच्छा, लंच फिनिश कर लिया? नीचे गिर गया पराठे की लालच में तो लेने गई थी बेचारी। बताओ तो जरा हिमांशी को वही नहीं मिला उन्हें। क्या मिला? थर्ड टर्म 1 से 20 तक अभी नहीं लिखवाया। इंग्लिश में तो मैं लग रहा था मैं बर्की छूटा होगा। मैं कहती तुमने कर तो लिया ना। जाओ तो जाओ, चले जाओ। कल मैंने लिखा था, मैंने कल हमने डंडा फटका रहा नहीं जिसने फैलाने इतना सारा कचड़ा यार, मतलब जिसे सोचते नहीं थे यहाँ पे वो। मैं देख रही। ए मड़ी बताओ। हाँ हाय गाइस, अभी आ रहे हाय गया से तुम्हारी। ये मेरे नाइट के बैच के बच्चे हैं। इनमें से कोई ना कोई, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कचरा फैलाते हैं, पर डे कचरा। जब ये लोग चले जाते हैं बाद में देखो इतना कचरा रहता है। मैंने कहा आज मैं देखती हूँ, मैं वीडियो बना लेती हूँ, कल मैं चेक करूँगी और फिर मैं लगाऊंगी अच्छी पिटाई सबकी। तो बस वही मैं कर रही थी। बच्चे करते नहीं मैं नहीं फैलाता, मैंने मुझे मिलता है रोज़ कचरा, इतना सारी चीलन। इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।